नमस्कार, मैं रिया कलूरिया जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी। मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर बड़ा सारे कमेंट आए और जो मैंने महराज मलिक जी के लिए की थी और लोगों को शायद लगा कि मैं शायद बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैंने महराज मलिक के खिलाफ जो है वो बोल दिया। पहली चीज, मैंने महराज मलिक के काम के लिए या महराज मलिक को सीधी सीधी उंगली दिखाने के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने उनको बस इतना कहा कि जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है वो बहुत गलत है, वो सच में बहुत गलत है। अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर, आईएएस क्या, किसी भी लीडर को आप कुछ भी गालियां बकते हैं तो वो आप पर ही दिखाता है, क्योंकि आपको, अगर आप वो वीडियो देखें उस पर आपको काफी व्यू दिखाई देंगे। तो कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने वो वीडियोस देखी होंगी और यूथ को वो क्या इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि महराज मलिक कोई आम चेहरा तो था नहीं जो कि सिर्फ गालियां दी, 2 दिन चला और बाद में थम गया। आप खुद ही कहते हैं कि महराज मलिक ब्रांड है, फिर क्यों? अगर वो गालियां देने पर उतरेंगे तो जनता जैसे बनाती है तो वैसे गिराती भी है। ये चीज भी हमेशा याद रखनी चाहिए और मैं उसी कमेंट्स का जवाब देने के लिए आज आप सबके सामने आई हूँ। पहला जो कमेंट आया है कि कर अपना काम, तुझे कौन पूछता है। देखिए, मैंने अपना काम ही किया जो कि हर पब्लिक का और हर किसी का फर्ज है कि अगर आपका लीडर, वो एमएलए, माना हमारी कॉन्सिक्वेंसी का नहीं है क्योंकि मैं रियासी से हूं, लेकिन कहीं का भी एमएलए, मैं उन आईएएस ऑफिसर को पर्सनली भी जानती थी, प्रोफेशनली भी जानती थी, क्योंकि मैंने उनके साथ वर्क भी किया है। लेकिन इतना गंदी लैंग्वेज यूज करना, माँ बाप के ऊपर चले जाना, ये क्या शोभा देता है एक लीडर को? फर्स्ट चीज। सेकंड कमेंट में पढ़ती हूँ, जनता का दर्द समझने वाला का जब दिल दुखता है तो उसके मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं मैडम। बिल्कुल, आप गुस्से में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो लोगों को इंस्पायर कर रहा हो वो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए उसे, क्योंकि उसे पूरी पब्लिक देख रही है। अगर आप गुस्से में, अगर आपके परिवार का मामला हो, आप गुस्से में अपशब्द यूज कर लेते हैं, वो पब्लिक फिगर नहीं होते। अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब आप इतने गंदे वर्ड यूज करें तो वो पूरी पब्लिक पर असर पड़ता है। तो इस चीज के लिए मैंने कहा, ना कि महराज मलिक के किसी भी काम के लिए मैंने कहा। सबसे पहले आप इस चीज को जो है वो समझ लीजिए। महराज मलिक इज ग्रेट। देखिए, मैं नहीं कह रही महराज मलिक ने काम अच्छा नहीं किया। मैंने तो पिछली वीडियो में भी ये नहीं कहा कि महराज मलिक के काम ऐसे थे या वैसे थे, वो पैसे खाते थे। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं महराज मलिक को, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने उनके जितने इंटरव्यू सुने, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, लेकिन उनकी लैंग्वेज की वजह से ये बिल्कुल गलत था। मैंने सिर्फ लैंग्वेज की बात की थी, ये आप जान लीजिए। एंड नेक्स्ट कमेंट है, आई एम सिक। बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर के जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, सब ने मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब हिंदू सिखों को डीसी डोडा को सपोर्ट करना चाहिए। अभी 6 महीने पहले ये बोल रहा था कि हिंदू शराब पीते हैं। इसे बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज इंसान। पहली चीज, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि हमारा शुरू से ही है कि ये भाई भाई थे। क्यों आज हम लोगों को धर्म के नाम पर या इन पॉलिटिक्स में हम लोगों को इस तरह से बांट दिया गया है कि कोई भी बात आती है तो हिंदू मुस्लिम हो ही जाता है। तो मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग, मैं आपको सच बताऊं तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। चाहे वो कोई हिंदू लीडर भी क्यों ना होता, अगर वो इस तरह की बातें करता तो वो चीज गलत है। और अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी क्यों, अगर वो ऐसी बदतमीजी करता तो मैं उसके खिलाफ भी जरूर खड़ी होती। गुड सजेशन, एमएलए क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट। देखिए, मैं सिर्फ मलिक साहब की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनकी क्वालिफिकेशन देखी। वो पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने का एक जो प्रूफ होता है ना, वो यही होता है कि लहजा, आप अपना लहजा ना भूलें बात करने का। तो बाकी लीडर्स की बात करूंगी, क्योंकि हम किसी को भी लीडर चुन लेते हैं और बाद में हमें रिजल्ट जो है वो इसी तरह से मिलते हैं। तो महराज मलिक एक अच्छे खूबसूरत लीडर हैं। वह जो गलत करेंगे उसके खिलाफ अच्छी तरह लड़ते हैं। देखिए, आप लड़िए, मैं नहीं कह रही, क्योंकि कभी भी, जैसे मैं अपनी बात कर दूं,
जब क्योंकि मैं जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है, मुझे दर्द है, क्योंकि जोरावर सिंह जी का पैलेस जो है वो तहस महस हो रहा था। तब कोई भी जो ग्रेट लीडर जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, वो कोई भी लीडर सामने नहीं आया, जबकि महल पूरा का पूरा गिर गया। मुझे भी गुस्सा आया, अगर मैं अपना लहजा भूल जाती तो मेरे और मलिक साहब में क्या ही फर्क रहता। एमएलए डोडा जिंदाबाद, ग्रेट लीडर, अच्छे कॉल्स आए, और क्या 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 आया आपको। डीसी डोडा, नेक्स्ट टाइम हम आपको बनाएंगे एमएल। देखिए, पहली चीज, मैं किसी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करती, ना तो मेरे को लीडर बनने का कोई शौक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि भाई लहजा अपना नहीं भूलना चाहिए। मैडम जी, विक्रम रंधावा से सीखा है महराज ने ऐसा बोलना, तो विक्रम रंधावा जी की लैंग्वेज को सुधार दीजिए, महराज मलिक की अपने आप सुधर जाएगी। मुझे शायद लगता है कि अगर ये चीज कहना चाहते हैं। और पहली चीज, सेकंड चीज ये है कि चाहे वो, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो कोई हिंदू लीडर हो, चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, क्योंकि मैं पहले ही कहती हूँ, ना तो मैं बीजेपी से बिलोंग करती हूँ, ना तो मैं कांग्रेस से, ना एनसी से। मुझे किसी पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं वो सारे ही गलत है, क्योंकि सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सब एक मुद्दे को पकड़कर, जो कि कभी हिंदू मुस्लिम में चले जाते हैं, कभी किसी और चीज में चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता हमारी पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी है, सिर्फ लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाता है। सिस्टर, पीएसए इज नॉट जस्टिस, वो बात है, वो मैं मानती हूँ कि पीएसए नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब उसके ऊपर आप क्या ही, अगर आप हाइपर होके आप किसी को गालियां दे सकते हो, कोई दूसरा इंसान भी बैठा हुआ है, वो भी हाइपर होके कुछ भी कर सकता है, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आपने इतनी ज्यादा गालियां, इतनी गंदी लैंग्वेज आपने यूज कर चुके हो और बाद में आपको पछताना पड़े, तो इससे बेटर है कि आपको ये लैंग्वेज, जब भी आप किसी पब्लिक मीटिंग या पब्लिक वीडियो बनाते हैं, तो अपने लहजे को ना भूलें, चाहे वो जितना मर्जी गुस्सा हो, क्योंकि जो एक सच्चा लीडर और अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लहजे में रहकर बात करता है। चोर चोर का साथ देते हैं, देखिए ठीक है, 13 से ज्यादा ये पढ़ा होगा मैडम, आप शायद मेरी डिग्रियां नहीं जानते हैं, तभी आप कह रहे हैं कि 13 से ज्यादा ही पढ़ा होगा। और आग कहाँ तक लगी है, आपसी झगड़ा, उसने क्या अपने घर के लिए हेल्थ सेंटर लेना था, डीसी डोडा ने भी तो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। देखिए, एक और चीज मैं लाइन आपको बोलना चाहूंगी, ये जो इन्होंने बोला है वो तो सेकंड बात है। एक और चीज है कि जब बात हो रही थी ना कि भाई वो डीसी क्या अपनी जेब से पैसे दे रहा है, वो तो गवर्नमेंट के पैसे दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बाकी एमएलए भी जो डोनेट कर रहे हैं ना, वो अपने घर के पैसे डोनेट नहीं कर रहे, वो जो फंड आते हैं उनको वहां से ही डोनेट कर रहे हैं। और तो आपको भी पहले सोच समझकर कुछ चीजें बोलनी चाहिए। और बस यही था, कमेंट के ऊपर मैंने आज जवाब दे दिया है। और बाकी रही बात, मैं आज भी यही कह रही हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि मैं महराज मलिक जी के काम के ऊपर उंगली नहीं उठा रही, मैं उनकी सिर्फ जो उन्होंने गंदी लैंग्वेज यूज की थी सिर्फ उसके खिलाफ हूँ, ना कि मैंने उनके काम के लिए कुछ कहा कि उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या गलत गलत काम किए हैं कुछ, ना तो मैंने ऐसा कुछ कहा। मैंने सिर्फ उनको कहा कि शायद हो सकता है कि डीसी साहब की गलती हो, लेकिन लैंग्वेज पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं बस आज भी यही कहूंगी कि अपनी जो गंदी लैंग्वेज है उस पर विराम लगा दीजिए, क्योंकि आप एक अच्छी लैंग्वेज से भी अपनी बात को रख सकते हैं। हमें यूथ को भी यही सिखाना है और हमें खुद भी यही सीखना चाहिए था। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।